एग्जैक्टनेस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, अरैखिक समीकरण की यथार्थता। इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए दी गई समीकरण के पदों को इस प्रकार से समूहन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि वह समूह किसी फलन का यथार्थ अवकलज होता है तथा उनके समाकलन किए जा सकते हैं। यानी ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे हम, और वो ऐसा ग्रुप सेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल किसी चीज़ को करने से वो चीज़ हमें ग्रुप वाली प्राप्त हो जाए। उदाहरण लेते हैं, देखो कुछ इससे समझ में आएगा आपको। x d2y प्लस एक्स डी वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या चीज़ आएगी, एक्स वाई इंटू ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्लस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और तीसरा जब x का करेंगे तो 1 और y डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि x y डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा ग्रुप हो गया जिसका डिफ्रेंशिएट करने से ये तीनों टर्म हमारे पास में ग्रुप की आ रही है। ठीक है, और जैसे ये चीज़ हमको पता लग गई तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंटीग्रेट करते ही ये अपने पास एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं आराम से कि वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग रख लें और x को इधर लिया मैं C1 अपॉन एक्स। तो इससे क्या होगा, ये फिर वापस एग्जैक्टनेस आ गई कि ये जो चीज़ आ रही है हमारे पास में वाई स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सो इस चीज़ का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 C1 1 अपॉन एक्स का log x प्लस C2। और लेते हैं प्रॉब्लम 2y प्लस एक्स डी टू वाई प्लस 2 डी वाई 1 प्लस डी वाई बराबर 0। इसको फैला के लिख देते हैं एक बार, 2y और गुणा कर देते हैं इससे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे हम ग्रुप सेट करते हैं। देखिए कि 2y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक तो ये टर्म लेते हैं और एक ये लास्ट वाली टर्म लेते हैं। इन दोनों का ग्रुप बना लिया हमने एक। ये ग्रुप इस तरह से सेट किया अपन ने कि ये दोनों चीज़ें 2y डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम इन दोनों को साथ रख रहे हैं, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y का किया तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, सो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसमें आराम से सेट हो गया। सो ये फर्स्ट और लास्ट की टर्म अपने सेट हो गई। फिर हम क्या करते हैं, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और ये 2 डी वाई अपॉन डी एक्स में से एक डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ निकाल लेते हैं और बचा हुआ अपने अलग रख दिया। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पास में ऐसा ग्रुप सेट हो रहा है जो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से प्राप्त होता है, क्योंकि एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशियल ये प्राप्त हो गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हमको पता ही है, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमको सवाल दिया हुआ था इसके हमने यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप सेट्स कर लिए हैं और ग्रुप्स इस प्रकार से बनाए हैं कि किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने से ये वाले ग्रुप हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब बड़ा सिंपल सा काम हो गया कि इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन सीधा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर c। तो ये ग्रुप थोड़ा सा हमको
दिमाग से सेट करने पड़ेंगे और इंटीग्रेट डायरेक्टली प्राप्त होते जाएंगे। और अब यहाँ आने के बाद फिर हमने क्या करा, इन दोनों का ग्रुप अलग बना लिया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमको मालूम है कि डायरेक्टली वाई स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है, तो इसलिए इसको हमने अलग ही रहने दिया। और इधर वाली जो चीज़ आ रही है, ये वाला ग्रुप, ये एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है, क्योंकि x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 और ये y बराबर c। सो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। और अब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर सी एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ हम इस मेथड के अंदर ये नॉन लीनियर इक्वेशंस आ रही है हमारे पास में, इस प्रकार की इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, इनको एग्जैक्ट की फॉर्म में सेट करेंगे हम कि ये किस चीज़ को डिफरेंशिएट करने से हमको टर्म्स मिल रही है, ऐसी टर्म्स के ग्रुप्स हम अलग बना लेंगे और बाकी इसमें सेट करते जाइए आप। जैसे अभी यहाँ अपन ने क्या किया कि इसको पहले खोलने के बाद ये दो टर्म भी आपको सेट करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ किसके डिफरेंशिएशन से आ सकती है। तो हमको पता लग रहा है कि ये 2y डी वाई अपॉन डी एक्स से आ सकती है, तो इसलिए ये 2y डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ सेट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, वो अपने को यहाँ नहीं मिल रहा है, वो अपने को यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इसके साथ रखेंगे। फिर बाकी बची हुई टर्म का सेटिंग करेंगे हम। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आइडिया से हम इसका एग्जैक्टनेस चीज़ पता लगा के और इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में ये एग्जैक्टनेस की ही काम है अपने पास। सॉल्व डी टू वाई बराबर एक्स प्लस साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है। डी टू वाई का मतलब हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा है, क्योंकि इधर तो दोनों चीज़ें एक्स और साइन एक्स है, तो इनके इंटीग्रेशन हमको ऑलरेडी मालूम है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सी तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है ही। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू वाई आता है, इसलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और अल्टीमेटली हमको y की वैल्यू निकालनी है, इसको एक बार इंटीग्रेट और कर लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन y, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और ये 2 और है तो एक्स क्यूब बाई 6, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये नेगेटिव एज इट इज़, c का इंटीग्रेशन क्योंकि x के सापेक्ष इंटीग्रेट हो रहा है तो सी एक्स प्लस सी वन। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, डी टू वाई इज इक्वल टू वाई, डी टू वाई का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब क्या है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट सीधा कर दूं तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, लेकिन इधर का इंटीग्रेशन वाई का अपने पास में नहीं प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को तो डिफ्रेंशिएट करने से डी टू वाई आ रहा है, लेकिन ये y किसको डिफरेंशिएट करें कि y आवे, ये अपने पास में कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार की इक्वेशंस के लिए हम 2 डी वाई अपॉन डी एक्स से दोनों साइड में गुणा करेंगे। सो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स से दोनों तरफ गुणा किया इसको, तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 डी वाई अपॉन डी एक्स से किया तो y को मैंने यहाँ बीच में रख दिया है। अब देखो, इससे हमको एक बहुत अच्छी सुविधा मिल गई कि इधर जो अपने को y वाली परेशानी आ रही थी वो सीधा इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है ही। और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन
dx²। तो ये अपने पास आराम से इंटीग्रेट हो गया। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जहाँ भी आएगी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी हम सेकेंड ईयर में भी इनको यूज़ करेंगे। 2dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर में भी, या आपका थर्ड पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं आप, जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आती है, आप पढ़ते ही हैं फिजिक्स में। तो इस प्रकार 2y से आप दोनों साइड गुणा करेंगे। तो ये इंटीग्रेट आ गया dy/dx का स्क्वायर बराबर y² प्लस सी। यहाँ से हम dy/dx निकाल लेते हैं बराबर √y² प्लस सी, क्योंकि अब ये सीधा आपके वेरिएबल सेपरेट वाला काम हो गया कि dy/√y² प्लस सी इज इक्वल टू dx को इधर इधर इधर। सो y सारे एक साथ हो गए और x अपने पास अलग हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। और इसका इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y/c dx का x प्लस c1। सो दिस इज योर आंसर। और आप चाहें तो इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स को इधर ले आइए तो y/c बराबर साइन हाइपरबोलिक x प्लस c1। और क्योंकि अल्टीमेटली हमको y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर c साइन हाइपरबोलिक x प्लस c1। तो ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही है अपने पास d2y वाली, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से ये देख लीजिए। अगर दोनों साइड कोई चीज़ से गुणा कर रहे हैं या किससे परफेक्ट बन रहा है, ये एग्जैक्टनेस किससे आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम और लेते हैं आपको। d3y बराबर x(e⁻x)। d3y का मतलब d3y/dx³ इज इक्वल टू x(e⁻x), है ना। तो d3y का इंटीग्रेशन सीधा d2y/dx² और x(e⁻x) का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो x(e⁻x) का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx और x(e⁻x) एज इट इज माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन वापिस वही e⁻x प्लस c1। सो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, इसको प्रथम समाकल प्राप्त हो गया एक तरह से। ये d2y/dx² बराबर x(e⁻x) माइनस e⁻x प्लस c1। अब इसको वापस करते हैं एक बार और, तो d2y से हमको dy/dx मिल जाएगा और x(e⁻x) का इंटीग्रेशन फिर वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इसको निकाल लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे निकाला x(e⁻x) का अपने पास ये चीज़ आई सारी, है ना, कांस्टेंट तो एक साथ लगा देंगे। x(e⁻x माइनस e⁻x प्राप्त हुआ हमको x(e⁻x) का इंटीग्रेशन। तो इसी प्रकार से x(e⁻x) का इंटीग्रेशन ये का यही वापस x(e⁻x माइनस e⁻x प्राप्त हो गया। और ये हमारे पास में माइनस e⁻x, इसका इंटीग्रेशन e⁻x हो ही गया, नेगेटिव है, और c1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष c1x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया। अब वापस चलते हैं नीचे, dy/dx को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो y आ गया और ये x(e⁻x) फिर आ गया हमारे पास वापस। तो x(e⁻x) का इंटीग्रेशन जो ये ऊपर निकाला अपन ने x(e⁻x माइनस e⁻x, ये एज इट इज आ गया, माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, फिर e⁻x का इंटीग्रेशन विद नेगेटिव वापस माइनस e⁻x प्लस c1x का हो गया c1x²/2, c2 का इंटीग्रेशन हो गया c2x और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c3 आ गया। implies y इज इक्वल टू x(e⁻x) एज इट इज 1, 2 और 3, नेगेटिव के 3e⁻x हो गए अपने पास, प्लस c1x²/2 प्लस c2x और प्लस c3। तो इस प्रकार से
हम इनको इंटीग्रेट करते जाएंगे जब तक अपने y नहीं आ जाता है।